2024 के जनादेश ने दिखाया है कि देश के लोगों को प्रधानमंत्री के 2047 तो बहुत दूर की बात है, 2024 के एजेंडा पे ही भरोसा नहीं है। जो प्रधानमंत्री 2024 यानी जो सामने है उसे नहीं देख पा रहे हैं, वो 2047 का प्लान देख रहे हैं, वो केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। और देश मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से थक गया है, क्योंकि इन सपनों में सिर्फ फायदा मुट्ठी भर पूंजीपतियों का होता है। न देश के छात्रों का फायदा होता है जिनका पेपर लीक हो जाता है, न देश के युवाओं का फायदा होता है जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, न देश के किसानों का फायदा होता है जो लगातार गरीब हो रहे हैं, जिन्हें सरकार एमएसपी नहीं दे सकती। और समूचे देश में भारतीय जनता पार्टी अपनी तोड़ने की नफरत की राजनीति के माध्यम से देश का फायदा भी नहीं करा पाती। तो ये स्पष्ट है कि ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता की ये सब मंच अब केवल एक राजनीतिक मंच बन के रह गए हैं। और जो अन्याय बीजेपी ने किया है बजट में अनेक राज्यों के साथ, उस अन्याय का विरोध संसद में भी होना चाहिए और हर उस मंच पर जहां पर प्रधानमंत्री खोखले प्रवचन देंगे उन पर होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन एक ठोस बॉडी थी, प्रवचन का और भक्ति का की मंडली नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग को प्रवचन और भक्ति की मंडली बना दी है, जहां पे राज्यों को उसका कोई ठोस लाभ नहीं मिल रहा है। न उसके पास प्लानिंग कमीशन की तरह कोई इस तरह के पावर्स हैं कि वो राज्यों के बीच में जो असमानता है उसके अनुसार राज्यों को संसाधन रिकमेंड कर सके। न वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने वो सूझबूझ दिखाई है कि प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आए उनको पढ़ करके, उनको समझ करके मीडिया के सामने और देश के सामने कुछ बात कह सके। देश प्रधानमंत्री की भजन मंडली से, भक्ति मंडली से थक गया है। जब इकोनॉमिक सर्वे ने ये साफ साफ बताया कि देश की समस्याएं क्या हैं, उसमें ये बताया कि 78,50,000 युवा हर साल देश की वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं और कम से कम उतने रोजगार सृजित करने पड़ेंगे। ये लगा कि सरकार के पास ये जानकारी है कि उसे किस तरफ काम करना चाहिए। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो ऐसा रहा कि बजट भारतीय जनता पार्टी के तोड़ फोड़ करने वाले डिपार्टमेंट में बनाया गया, जहां पर सिर्फ ये देखा गया है किस तरीके से गठजोड़ जो है तोड़ फोड़ से रहित होकर के चलाया जा सके। तो जहां पर एक सरकार इतना बड़ा बजट 48 लाख करोड़ का बजट सिर्फ इस सोच से बनाती है कि उसकी बैसाखियां कैसे कायम रहे, ये स्पष्ट हो जाता है कि अन्य राज्यों के साथ बेईमानी होगी। और ये जरूरी है कि जिन राज्यों में जनादेश के अनुसार विपक्षी दलों की सरकारें हैं वो इस बेईमानी को बताएं, क्योंकि ये बेईमानी एक बार नहीं होगी, ये बार बार हर मुद्दे पर नरेगा से लेकर के बजट तक होती रहेगी। तो ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करेगा जब विपक्ष के दल अपने अपने राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं नीति के आधार पर सरकार का विरोध करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।